अज असी स्टडी करांगे साडा नैक्सट टॉपिक विच इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। हुण जिवें असी डिस्टेंस स्टडी किया सीगा उवें जुकरी ही साडी स्पीड है। स्पीड का मतलब की है? स्पीड इज़ इक्वल टू कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है डिवाइड बाय कितने टाइम दे विच कीती है। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल है, आ ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। पहला वो ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक गया, फिर बी पॉइंट तो वापिस ए पॉइंट तक आ गया। पहला 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है, बाद दे विच भी टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है 10 मीटर। तो जी टोटल डिस्टेंस होएगी, टोटल डिस्टेंस और कितनी हो जाएगी 20 है ना। 10 आन दी ते 10 जान दी। मान लो ए वाले पॉइंट तो लैके ए वाले पॉइंट तक उन्होंने जान दे लई 5 सेकेंड्स लगते हैं, वापिस आने लिए भी कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स। तो टोटल जो टाइम कितना हो जाएगा साढ़े को 10 सेकेंड। टोटल टाइम इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो स्पीड असी कैलकुलेट कर सकते हैं इतों, स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। मतलब स्पीड कितनी है साढ़े को 20 डिवाइड बाय 10 इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट हमेशा लगानी है, ये गल नहीं करनी भी यूनिट असी ना लगाइए कदे। ठीक है, यूनिट हमेशा लगानी है जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लीयर। हुण सेकेंड असी स्टडी करांगे बट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी की है? नेक्स्ट इज अवर वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट स्टडी की सी कल। डिस्प्लेसमेंट की सी? शॉर्टेस्ट पाथ इन विद द डायरेक्शन एसोसीएटेड विद इट, मतलब वो एक डायरेक्शन भी लगी हुई होएगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ नूं की कहते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी जड़ी होएगी दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। हुण सेम एग्जाम्पल आप लवांगे। ए पॉइंट तो पार्टिकल चलिया, बी पॉइंट ते पार्टिकल पहुंच गया। पहला ए पॉइंट तो चल के बी पॉइंट तक चलिया, ओदी जिहड़ी डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल की सी कितनी सीगी 10 मीटर। फिर वो वापिस आ गया ए पॉइंट के उत्ते, फिर कितनी है 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी? डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी बेटा? इत्थों चल के वापिस उही पोजीशन के उत्ते पहुंच गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की नहीं ट्रैवल की ना, इस करके वो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी साढ़े को 0। जो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी तो डिवाइड बाय टाइम जितना मर्जी हो तो आंसर कितना आ जाएगा साढ़े को 0 हो जाएगा। समझ लग गई है गल? डिस्प्लेसमेंट की है भी टोटल डिस्प्लेसमेंट जी हैगी है वो शॉर्टेस्ट पाथ है एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए। बट हुण की हो रहा वो ए पॉइंट तो चल के बी पॉइंट तो चलिया, फिर बी पॉइंट तो दोबारा फिर कितने पहुँच गया ए पॉइंट तक। तो वो की हो जाएगी साढ़े को वो की हो जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी साढ़े को 0 हो जाएगी। क्लीयर सारा नूं? एक होर एग्जाम्पल आप करते हाँ। क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम? प्रदीप। प्रदीप walks from school to her home and the distance between her
school to home is 10 meter. Calculate the time taken by her is 5 seconds. Calculate distance, calculate her speed when she goes from her home to school. क्वेश्चन की है साडे कोले जिहड़ी प्रदीप है वो स्कूल तो घर जाती है तो वो स्कूल ते घर दे विचकार दी डिस्टेंस कितनी है साडे कोले 10 मीटर. द टाइम टेकन बाय हर इज उन्होंने कितना टाइम लगता है 5 सेकेंड्स लगते हैं. कैलकुलेट हर स्पीड वैन शी गोज फ्रॉम होम टू स्कूल जो वो घर तो स्कूल जाऊगी तो उन्होंने कितना जिहड़ा हैगा स्पीड दे नाल जाना पएगा. कैलकुलेट करांगे बहुत सिंपल है. देखो स्कूल तो घर का डिस्टेंस या घर तो स्कूल का डिस्टेंस की होएगा सेम होए. ठीक है तो जिन्ना डिस्टेंस स्कूल तो घर का उन्ना ही घर तो स्कूल का होएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा साढ़े कोले 10. टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड. स्पीड कैलकुलेट कर लांगे बहुत सिंपल है. 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. समझ लगी. उतार लो. नहीं उतारना तो वीडियो से देखना है. उतार लो नाल कॉपी बनी जाऊगी बच्चे थोड़ी. इधर उतार लिया. कितने इतने तक किसी को डाउट हो भी मेरी बुक किदे कोले है और लड़का अज आया नहीं तेरे को बुक मेरी हैगी है हुण घरे नहीं रखनी वो मैनू लिया के दे दी वापिस. कोई गल नहीं सर मैं लगा ला पीरियड सेकेंड पीरियड थोड़ा है मैं लगा ला ये वाला. ठीक है सर. वो चल रही है ये टाइमर चल रहा है नाल. टाइम टेकन बाय अपन नहीं उतारना वीडियो देख लेंगे. चल ठीक बेटा इन्नी पीछे क्यों बैठे हो. मड़ा अगे आ जाओ. दिखते हैं इन्नी तेज है निगाह. आ पोर्शन मैं कट दूंगी सिर्फ पढ़ाना रखूंगी. हो गया. मैनू ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं याद आ रहा हूँ मैं की करवाऊँ. बुक हैगी फिजिक्स की पढ़ाई. वेलोसिटी नहीं समझ लगी. वेलोसिटी की हुंदी है इन्हों नहीं समझ लगी. बेटा वेलोसिटी की है हुण ये स्पीड समझ लगी. कितनी भी डिस्टेंस हो डिवाइड बाय टाइम कर देंगे वो साढ़े कोल की हो जाएगी वेलोसिटी स्पीड हो जाएगी. जी वेलोसिटी होगी वो असी डिसप्लेसमेंट कंसीडर कर. तू कल आया सी
तो इन्हें स्पीड वाला लैक्चर डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट वाला लैक्चर मिस करता है ना। ਜਿਹੜੇ डिसप्लेसमेंट ਹੁੰਦੀ है वो की करते हैं ਅਸੀਂ सब तो छोटा रस्ता ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ डिसप्लेसमेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕੱਲ भी रिकॉर्ड की है स्क्रीन रिकॉर्ड की है वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जूगी ठीक है। वो क्लब कर दूँगी अज मैं लैके आई आपकी डाटा केबल। उस तो बाद साडे कोले तुसी की पूछ रहे सी मैनू न्यूमेरिकल्स जा हाँ नहीं थे। नैक्सट क्वेश्चन करवान लगी है मैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी of a particle moving in a circle from point A to point B with the radius 10 meter and the time taken by the particle in moving from A to B is 5 seconds। अपन ने की कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है साडे कोल सर्कल है ठीक है। इहदा जिहड़ा साडे कोल रेडियस दिता होया है वो कितना है रेडियस दिता होया साडे कोल 10 मीटर है ना। रेडियस कितना 10 मीटर। हुण ए वाले सर्कल दे विच ए पॉइंट तो स्टार्ट करेगा ये की हो रहा है ए पॉइंट तो स्टार्ट करेगा ये बी पॉइंट पे पहुँचेगा ठीक है। अपन ने की कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी कैलकुलेट करो। वेलोसिटी कैलकुलेट करो ए पॉइंट तो चल के बी पॉइंट तक पहुँच रहा है उन्होंने टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड्स ठीक है। साडे कोल सर्कल का जिहड़ा रेडियस है वो दिता हुआ 10 मीटर। अपन ने की कैलकुलेट करना है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ए पॉइंट तो लैके बी पॉइंट तक पहुँचने की। पहला की कैलकुलेट देखो वेलोसिटी की सी डिसप्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। हुण सब तो पहला अपना बेसिक टारगेट की है डिसप्लेसमेंट फाइंड आउट करना। डिसप्लेसमेंट की हुंदा सी बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ। हुण ए तो बी तक पहुँचना है जरूरी नहीं एवें ही जाऊगा शॉर्टेस्ट पाथ बिल्कुल की जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा वो जाएगा इस डायरेक्शन दे विच ए तो बी तक जाएगा क्लीयर। हुण ए तो बी तक जिहड़ा जा रहा है ये टोटल डिस्टेंस टोटल डिसप्लेसमेंट कितनी हो जाएगी ए तो लैके बी तक कितनी हो जाएगी बच्चे 20 मीन्स 2 आवर गुड मीन्स कितनी हो जाएगी 20 मीटर होगी। डिसप्लेसमेंट निकले ही टाइम पता है जी टाइम पता है किन्ने 5 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी की सी साडे कोले वेलोसिटी की सी डिसप्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिसप्लेसमेंट कितनी आई है साडे कोले 20 टाइम कितना है साडे कोले 5 आंसर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। समझ लगी
बहुत सौखा है ना। कल अगर असी डिसप्लेसमेंट सीख ली, अज असी वेलोसिटी कढ़ पा रहे हैं। जे असी डिसप्लेसमेंट ना सीखते असी सानू पता नहीं लगता भी मैडम जी किवें कढ़ीए, है ना। हुण असी नैक्सट चलते हैं अगे। हाँ जी, सारा समझ लग गया। जे यही क्वेश्चन दे विच वो कहता हुंदा जी कैलकुलेट, सिर्फ इन्ना क चेंज करदा, कैलकुलेट वेलोसिटी की जगह के उत्ते असी कैलकुलेट करनी है जी स्पीड। कैलकुलेट की करनी है, असी स्पीड कैलकुलेट करनी है ना। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए असी की करांगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करांगे। मीनस फिर असी आ वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करांगे, ए तो लैके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करांगे। ए तो लैके बी तक का डिस्टेंस कितना होएगा, ए तो लैके बी तक का डिस्टेंस कितना होएगा। ए बी की बन रहे हैं, ए तो लैके बी तक की बन रहे हो सैमी सर्कल। सैमी सर्कल, सैमी सर्कल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए तो लैके डिस्टेंस जे अगर देखिए दैन इट विल बी पाई इंटू आर। रेडियस कितना है जी साढ़े को 10, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 पाई। तो साढ़े को टाइम कितना दिता होया है 5। तो स्पीड अगर कैलकुलेट करनी हो दैन इट विल बी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना 10 इंटू पाई डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई। पाई की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। 2 इंटू 3.14 ये आ जाएगा साढ़े को 6.28 मीटर। हुण देखो एक कनक्लूजन इत्थों ये भी निकलती है, स्पीड कैलकुलेट की कितनी आई, स्पीड की वैल्यू कितनी आई 6.28, बट अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कितनी आई सी, कितनी आई 4 मीटर। किहड़ी चीज़ ज़्यादा है, किहड़ी चीज़ ज़्यादा है, स्पीड। स्पीड ज़्यादा है। आपां कल वाले लैक्चर दे विच की क्या सीगा, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ डिसप्लेसमेंट। इत्थे कर सकते हैं असी आ किता सी ना, डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू दैट ऑफ आवर डिसप्लेसमेंट। जे दोनों साइड के उत्ते डिवाइड कर दिए टाइम दे नाल की बन जाएगी बच्चे, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम की बन जाएगा स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की बन जाएगा वेलोसिटी। ये भी एक रिलेशन सानू ए वाले न्यूमेरिकल तो पता लग गया। क्लीयर जी, समझ लगी। कल असी मैं हुणे ते कनक्लूड कर लिया है, मैं रिपीट करन लगी हाँ। जिहड़े स्टूडेंट्स नूं नहीं समझ लग्या वैसे तुसीं वीडियो दे विच रिपीट करके देख सकते हो। फॉर द क्लास बीइंग अपने कोल कैलकुलेट करनी सी, पहला वेलोसिटी कैलकुलेट करनी सी, उहदे लई असीं की लै ली डिसप्लेसमेंट लै ली। डिसप्लेसमेंट कितनी आ गई जी, स्ट्रेट लाइन पाथ कितना आ गया, दिस डिस्टेंस वाज आर, दिस डिस्टेंस वाज आल्सो आर, आर प्लस आर कितनी हो जाएगी 2r। 2r की वैल्यू कितनी होगी साढ़े कोले 20। ठीक है, टाइम कितना दिता होया साढ़े कोले 5 सेकेंड। 5 सेकेंड्स असीं इहदे विच सबस्टिट्यूट करता, इत्थों असीं कढ लिया वेलोसिटी। फिर मैंने चेंज करता वही क्वेश्चन, वेलोसिटी की जगह ते की करती स्पीड। स्पीड दे विच असीं की करांगे, कितनी साढ़े कोले डिस्टेंस है डिवाइड बाय कितना टाइम है। डिस्टेंस जदों असीं कैलकुलेट करनी है तो जिहड़ा पाथ दिता होया होगा हमेशा वो पाथ ही असीं लैके चलांगे। तो पाथ कितना ए तो लैके बी तक, वो की बन रहे साढ़े कोले सैमी सर्कल बन रहे हैं। सैमी सर्कल की वैल्यू कितनी आ जाएगी साढ़े कोले पाई इंटू ऑफ आर। आर की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे, बन जाएगा 10 इंटू पाई। तो 10 पाई डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 पाई। तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है दैन दैट ऑफ आवर वेलोसिटी। ये आप इतों भी डराइव कर सकते। क्लीयर, चलिए अगे कर रहा वो स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब की है भी असी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली डिवाइड बाय टोटल टाइम विदाउट कोई डायरेक्शन आप कंसीडर नहीं की, वो की हो जाएगी साढ़े कोले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की है कितनी टोटल डिस्टेंस, मान लो तुम घर तो लैके स्कूल तक आ रहे हो, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली डिवाइड बाय टोटल कितना सानू टाइम लग रहा है, वो वाली चीज़ को असीं की कह दें एवरेज स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब है भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम के उत्ते थोड़ी स्पीड कितनी सी। मान लो तुसीं घर तो स्कूल आ रहे हो तो रस्ते दे विच एक पॉइंट आया, मान लो बस स्टैंड आया, ठीक है,
ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ, ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਮੈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੀ, ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। क्वेश्चन है चमकौर moves from point A to B with speed 40 km/h and then from B to C with speed 60 km/h, calculate his average speed। ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, ਟੋਟਲ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हुण टोटल डिस्टेंस तो टोटल टाइम तो है नहीं साडे कोल की ने दो स्पीड्स ने, तो दोनों की कर देंगे असी ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय की कर देंगे 2 कर देंगे। जब भी असी एवरेज लैने हुन्ने आ तो दो चीज़ों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देने हुन्ने आ। हुण साडे कोल ए तो लैके बी तक दी ए तो लैके बी तक दी कितनी स्पीड है, ए तो लैके बी तक कितनी है 40 km/h स्पीड है बच्चे। बी तो लैके सी तक दी कितनी स्पीड है 60। तो जदों असी एवरेज कढ़नी है स्पीड्स दी, कम इन मान लो असी साडे कोल दो वैल्यूज हुंदियां ने, दैट इज़ x1 है मान लो, एक x2 है। इहदा मीन कढ़ना होवे कढ़ लैंदे, मीन कढ़ लैंदे ना दो वैल्यूज़ का, किवें कढ़दे हुन्ने आ x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एवें कढ़दे हुन्ने आ ना। हुण साडे कोले जिहड़ियां स्पीड दियां की ने दो वैल्यूज़ ने, एक 40 km/h है, एक 60 km/h है। तो दोनों को असीं की कर देंगे ऐड करके डिवाइड बाय की कर देंगे 2 नाल डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दो वैल्यूज़ ने। जे ए तो बी, बी तो सी, फिर सी तो अगे डी तक भी जाता, फिर तिनों को ऐड करते डिवाइड बाय कितना करते 3, डिवाइड बाय की करते 3, क्योंकि असी कर रहे हैं एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। कितनी आ जाएगी 50, मतलब वो एवरेज स्पीड कितनी है 50 km/h। वो असी स्टडी किया स्पीड है ना, स्पीड समझ गए की सी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम दे चेंज होने दे नाल डिस्टेंस दे विच कितना चेंज आंदा है, ठीक है। हुण अगर मैं डिस्टेंस नू x लिख ला, टाइम नू t लिख लीए, डिस्टेंस नू x लिख लीए, टाइम नू की लिख लीए t। जे वो डिस्टेंस छोटा जा होवे, जे वो डिस्टेंस की होवे बहुत छोटा जा होवे, मान लो इत्थे तो लैके इत्थे तक जाने का डिस्टेंस, वो की हो जाएगा, उन्होंने आप लिखांगे, उन्होंने लिखन का तरीका है इज़ इक्वल टू डी ऑफ एक्स। जे डिस्टेंस थोड़ा है तो थोड़े टाइम के विच ही कवर होगा, तो उन्होंने असीं की लिख लांगे डी टी।
ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t। मतलब x कितना चेंज हो रहा है टाइम दे चेंज होने दे नाल। हुण समझ लगी? क्लीयर होया भी जिहड़ा x दे टाइम दे चेंज होने दे नाल x कितना चेंज आया उहनूं असीं की कह दांगे डेरीवेटिव ऑफ x विद रिस्पैक्ट टू t। हुण x सानूं पता है की है, साडे कोले डिस्टेंस है, t सानूं पता है टाइम है, तो एक चीज़ की बन जाती है स्पीड बन जाती। इन्नी गल क्लीयर होगी। हुण मैं तुहानूं एक टर्म पढ़ाई दैट इज़ इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड का की मतलब है कि एक छोटे जे टाइम के उत्ते इन्ने क टाइम के उत्ते मान लो असीं मूव कर रहे हाँ तो एक मूव करते करते एक पॉइंट अजिहा आया, हो सकता साडी स्पीड उत्ते बहुत फास्ट है वो वाला टाइम, पर वो टाइम सानूं पता नहीं लगता किहड़ा है। तो वो टाइम नूं असीं किवें लिखदे हाँ इंस्टैंटेनियस, जदों टाइम एप्रोचेस टू जीरो, एक सकेंड भी नहीं है, एक सकेंड तो भी बहुत थोड़ा टाइम है, उन्होंने असीं की लिख देने द टाइम इज़ अप्रोचिंग टू जीरो। तो वो वाला टाइम की हो जाएगा दैट इज़ इंस्टैंटेनियस टाइम। इन्हूं लिखण दा तरीका है, एक पर्टिकुलर टाइम नूं लिखण दा तरीका इज़ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो जे मैं इन्हूं एवें लिखदा dx डिवाइड बाय dt, लिमिट लगाती असीं डेल्टा टी चेंजेस टू जीरो, दैन इट विल बिकम्स योर इंस्टैंटेनियस स्पीड। एक ही बन जाएगी तुहाडी इंस्टैंटेनियस स्पीड बन जाएगी। समझ लगी? समझ लगी? जो एक पर्टिकुलर टाइम तो दिखाना सी ना, अदरवाइज तो ये फिर dx अगर मैं आ ना लिख दी कल्ला आ लिख दूँगी दैन ये वाले टर्म की बननी सी कल्ली स्पीड। पर जे मैं नाल लिमिट लगाती डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इट मीनस एक ही बन गई साढ़े कोले इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्लीयर? समझ लगी? हुण dx बाय dt इनू बोलिया जाता है इज़ नोन एज आ डेरीवेटिव ऑफ x विद रिस्पैक्ट टू WRT पाऊँगी उन्होंने मैं विद रिस्पैक्ट टू t। मतलब कितना जिहड़ा हैगा टाइम दे चेंज होने दे नाल साडी x दे विच चेंज आऊगा, उन्होंने असीं की कहांगे डेरीवेटिव। समझ लगी? थके तो नहीं? क्या थक के हाथ खड़े कर लो, फिर मैं बंद कर दूँगी उत्थे।